हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अभिषेक आनंद और ब्रिज कोर्स के 10th लेक्चर में आपका स्वागत है ना। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि बाहर जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हो। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं कि अभी तक के जो लेक्चर हैं आपने उनके होमवर्क करे कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उनके होमवर्क कंप्लीट करोगे, क्योंकि बिना होमवर्क के अगर आप थ्योरी पढ़ते जाओगे तो पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कोर्स बेकार था। बट ये कोर्स आपके लिए तभी यूज़फुल होगा जब आप साथ में होमवर्क करते जाओ। तो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। तो इस लेक्चर से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप डिफरेंशिएशन तक का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लो, तभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स की बात करे थे। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करें। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये क्या है भाई? मान लो आपके पास एक फंक्शन है u विच इज अ फंक्शन ऑफ x। u इज अ फंक्शन ऑफ x और एक दूसरा फंक्शन है v विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू फंक्शन z। मान लो आपके पास हम एक नया फंक्शन बनाते हैं z, जो कि है u v। अगर आपसे पूछे कि आपको du by dx निकालना आता है तो हाँ सर आता है, ठीक है, अच्छी बात। क्या आपको dv by dx निकालना आता है? हाँ सर ये भी आता है। अगर आपको ये दोनों आता है ना तो आपको इनके प्रोडक्ट का भी डिफरेंशिएशन निकालना आता है। अब फालतू का दिमाग मत लगाना कि जैसे सम में क्या किए थे, डिफरेंशिएशन निकाल के जोड़ दिए थे, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके गुना कर देंगे। बिल्कुल नहीं, कोई भी रूल अपनी तरफ से नहीं बनाने का। इसका प्रूफ आप लोग 12th में जब कैलकुलस पढ़ोगे तो सर आपको बताएंगे। अभी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। स्टार्ट करें। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dz बाई dx, यानी इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा, दूसरा फंक्शन छोड़ो, ध्यान से सुनना, इसको बोल देते हैं u को 1 और v को 2, ठीक है। दूसरा फंक्शन को छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट करो, इंटू du बाय dx, प्लस पहले फंक्शन को छोड़ो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। पहले लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और आपके सामने ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से लिखो, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि मेरे पास एक फंक्शन है x ln x, x मल्टीप्लाइड बाय ln x। आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है। आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। सिंपल, इसको u बोल दो, इसको v बोल दो, डिफरेंशिएट करो, फार्मूला में पुट करो। तो मान लेते हैं u क्या है मेरा यहाँ सिंपली, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx। तो क्या है बेसिकली x टू द पावर n, x पे पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1। और ये याद भी रख सकते हो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, है ना। तो du बाई dx 1 आ गया। और v की बात करें तो ये है ln x, तो dv बाई dx क्या होता है? 1 बाय x। अभी सीधा जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से उसमें पुट करेंगे, बाद में आप फास्ट हो जाओगे अपने आप प्रैक्टिस के थ्रू, है ना। तो अब पुट करो सारा वैल्यू। तो dy बाई dx जो होगा v du बाई dx, तो v का वैल्यू क्या है? ln x। du बाई dx का वैल्यू 1 आया, प्लस u dv बाई dx,
x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आपका आंसर आ गया dy/dx बराबर ln x प्लस 1, है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। एक और एग्जांपल दे दे क्या, खुद से ट्राई करोगे? ट्राई करो, पहले स्क्रीन पॉज करना क्वेश्चन लिखने के बाद, ऑब्वियसली अभी मत पॉज कर देना, क्वेश्चन लिखने के बाद स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, यू हैव टू फाइंड dy/dx। जल्दी से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो फिर ट्राई करो। चलो, इसको बोलते हैं u, इसको बोलते हैं v। पहले तो du/dx निकाल लो अलग से, तो ये हो जाता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। आई होप मैंने पिछले क्लास में जो आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था अलग पेपर में आपने जरूर लिखा होगा, और वो अभी आपके सामने होगा ताकि चीजें जल्दी जल्दी हों। तो पुट करो dy/dx, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा सर v du/dx, v cos x du/dx v cos x प्लस u sin x इंटू dv/dx माइनस साइन x। तो क्या आ रहा है आंसर? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। थप्पड़ मार देंगे घुमा के। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, याद रखना, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है ना। फॉर्मूला याद रखने का ये फायदा होता है। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे चलो। चलो अब बात करते हैं कोसेंट रूल या डिवीजन रूल की। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लो आपके पास एक फंक्शन u है ना, एक फंक्शन v है, आपको इन दोनों का डिफरेंशिएशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों x का फंक्शन है और दोनों का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आता है, यानी आपको du/dx भी आता है और dv/dx भी आता है। लेकिन आपके सामने जो एक फंक्शन है y, वो है u/v। ऑब्वियसली v कैन नॉट बी 0। अगर v 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो याद करो, इसका फॉर्मूला होगा dy/dx बराबर v du/dx, जैसे उसमें था, प्लस की जगह पे माइनस u dv/dx, और ओवरऑल दिस इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। है ना। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन से हम अप्लाई करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, लेकिन अब उसको हम डिवीजन रूल के मदद से निकालने की कोशिश करेंगे और आंसर मैच कराएंगे। आपको याद होगा कल हम आपको बताए थे कि अगर मेरा फंक्शन y बराबर 10x है, ध्यान से सुनना, और dy/dx क्या था? तो सर ये sec स्क्वायर x था। ये कल की बात है सर, कल की बात पुरानी? अरे बिल्कुल नहीं पुरानी बे, पढ़ाई में पुरानी नहीं होती है, सब याद रखना पड़ेगा। ऐसा है ना, कल छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सब गड़बड़, है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दे रहे हैं 10x,
सर ये तो डिवाइड बाय 1, नहीं नहीं नहीं, 10x को ऐसे लिख लो ना, sin x बाय cos x, ये आपका u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो ट्राई करो dy बाय dx, और आपको आंसर भी पता है sec स्क्वायर x लाने का, और आंसर लाने में तो आप लोग माहिर हो, है कि नहीं। चलो ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखो स्टार्ट करें। u है मेरा sin x, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। v है मेरा cos x, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है। फॉर्मूला में लगाएं, dy बाई डी एक्स, y क्या है, u बाई v, तो dy बाई डी एक्स हमको पता है ये क्या होता है, v du बाई डी एक्स, तो v है cos x, du बाई डी एक्स cos x, माइनस 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 u sin x, dv बाई डी एक्स माइनस sin x। ऐसे नहीं छोड़ने का, बटा v स्क्वायर्ड, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे ये तो आ गया, आना भी चाहिए नालायक, यही तो मैथ्स का ब्यूटी है, किसी भी मेथड से जाओ आंसर सेम आना चाहिए, पक्का ना, नोट डाउन कर। चलो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, और ये खूब यूज होने वाला है, दैट इज चेन रूल। चेन रूल है ना, और ध्यान नहीं दोगे तो आपका नींद और चैन दोनों उड़ने वाला है, ठीक है। तो चेन रूल पढ़ने के बाद भी आपका नींद और चैन बना रहे तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाके पूछिए कि सर मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लिखते हैं y बराबर साइन 3 माइनस 2x, ये मेरा फंक्शन है, एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। पहले तो स्क्रीन पॉज करके खुद से गलत ट्राई करो, फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलो अब कुछ होशियार बच्चे जो हैं वो इसका आंसर लिख देंगे, सर इसका आंसर होगा cos 3 माइनस 2x। आधा आंसर है, पूरा नहीं। और असल में आपने जो कॉन्सेप्ट सोच के बनाया तो ये बिल्कुल गलत। अब बोलोगे कि सर गलती कहां है, पहले वहां से शुरू करो। सर आप ही तो सिखाए थे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, अबे अंदर भी सोचना होता है, और उसके साथ जो आर्गुमेंट है वो क्या है, उस पर भी तो बात करनी है। अभी तक जो आप सीखे हो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी तक आप सीखे हो कि y बराबर अगर साइन x है, ठीक है, यहां पे क्या है x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स जो है आपका बेसिकली वो है d साइन x बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन है ना। तो अगर यहां साइन x है तो नीचे क्या चाहिए, x चाहिए, तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा cos x। अगर ये ऐसे लिखा हुआ, मान लो ये y बराबर साइन p लिखा हुआ, तो dy बाई डी एक्स बराबर cos p नहीं आएगा,
यहां अगर p है तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dy बाई dp लिखोगे तो cos p आएगा। अगर sin t है, ध्यान से सुनना, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? t के रिस्पेक्ट में sin t बाई dt, तो क्या मिलेगा? cos t। अगर, अरे वेरिएबल है ना, कुछ भी नाम रख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है sin z, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? z के रिस्पेक्ट में d sin z बाई dz, तब जाके आपको क्या मिलेगा? cos z। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि d sin डब्बा, आ गया मेरा डब्बा, तो किसके रिस्पेक्ट में? d डब्बा, साइन डब्बा तो विथ d डब्बा, क्या आएगा? cos डब्बा। और मान लो यहां साइन डब्बा है और नीचे d डब्बा नहीं, dx है, dp है, dt है, तो क्या करोगे? सर छोड़ देंगे? सर छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ने का, यही तो सीखना है ना, यही तो सीखना है। यहीं पे यूज में आएगा चेन रूल। ध्यान से सुनो, इसी सवाल को करते हैं, इसको करें नहीं, पहले थोड़ा सा आसान करते हैं। मान लो यहां पे है y बराबर साइन p, तो सर dy बाई dp तो cos p होगा, बिल्कुल। लेकिन आपसे पूछा dy बाई dx क्या होगा, अब आप घबरा गए? बिल्कुल नहीं घबरा। आप इसको ऐसे सोचो, dy बाई dx, ध्यान से सुनो, तो y क्या है? साइन p, साइन p का डिफरेंशिएशन cos p कब होगा? जब p के रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन नीचे क्या है? x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में है, तो हम p लाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, देख, अपनी मर्जी से dp लिखो, ठीक है, था क्या? dx, लेकिन हम अपनी मर्जी से dp लिखे तो इसको खत्म करने के लिए dp से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो था वही छोड़ने का, बाई dx, देखो वही चीज वापस आ रहा है। अगर dy बाई dx है तो dy बाई dx इज बेसिकली d साइन p बाई dx, देखो वही चीज है, dp dp है ना। हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे थे, आसान चीज नहीं है इसको समझना, ये इनफाइनेटेसिमल है, बट अभी आप ऐसा सोच सकते हो सिंपली, पक्का। अब ध्यान से देखो, d साइन p विथ रिस्पेक्ट टू p, d साइन डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, डब्बा नहीं था तो डब्बा लेके आए, और अपनी मर्जी से लाए हो तो हटाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? cos p इंटू dp बाई dx। अब हमको p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं आता है, मान लो अगर कुछ और रिलेशन दिया हुआ तो वो यूज करेंगे, नहीं आता तो यहीं छोड़ दो, नहीं आता है तो यहीं छोड़ दो, दिस इज योर फाइनल आंसर, पक्का। हाँ, अगर p दिया होता x के फॉर्म में, जैसे p का वैल्यू ये होता 3 माइनस 2x, तो अब इसको डिफरेंशिएट करके काम खत्म कर सकते थे, अरे है ना। तो हमको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए, पक्का। एक दो सवाल और करवाएंगे और फिर खूब टफ सवाल करेंगे कि आप मैथ्स में भी जब पढ़ोगे चेन रूल तो आपको लगेगा बहुत सारी चीजें तो मुझे पहले से आती हैं, है ना। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो, अब इस सवाल को करो खुद से, अब इस सवाल को खुद से ट्राई करो। मान लो दिया हुआ है y बराबर साइन समथिंग, हमसे पूछ रहा है dy बाई dx, बिल्कुल ध्यान से। तो हम ऐसे लिखेंगे d साइन 3 माइनस 2x बाई dx,
लेकिन हम ऐसे सोचेंगे कि हमको इसका डिफरेंशिएशन कब आता है, कब आता है, जब d साइन डब्बा बाई d डब्बा हो। तो यहां पे डब्बा क्या है इस फंक्शन के लिए, ये है ना। तो नीचे हम लाएंगे अपनी मर्जी से, देखो d 3 माइनस 2x आ गया, d साइन डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू d डब्बा, अपनी मर्जी से लाए हो तो d 3x माइनस 2x बाय, इसका डिफरेंशिएशन तो आता है x के रिस्पेक्ट में, अभी तुरंत सिखाएंगे, आता है आपको। 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस 2x का माइनस 2 होगा ना, पीछे जाओ ना बेसिक्स पे, dx। तो इसको यहीं छोड़ दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। d साइन डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा कॉस डब्बा इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3, ये देखो ना सम है सम, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1। तो आपका आंसर आ गया -2 cos 3x माइनस 2। कोई दिक्कत? अगला ट्राई करो, पहले इसको लिख लो अच्छे से, फिर स्क्रीन पॉज करो और ये ट्राई करो। अब थोड़ा सा टफ करते हैं, e टू द पावर 10x, ठीक है, आपको निकालना है dy बाय dx। ट्राई करो। अब कैसे सोचेंगे इसको, देखो हमको पता है कि अगर ऐसा होता, ध्यान से देखो, ये रफ पार्ट कर रहे हैं, अगर y बराबर e टू द पावर x होता तो dy बाई dx क्या होता, e टू द पावर x। मतलब यहां पे जो है उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर यहां डब्बा है तो किसके रिस्पेक्ट में, डब्बा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डब्बा के रिस्पेक्ट में। पर यहां पे तो डब्बा है और पूछ रहा है x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है y बराबर e टू दी पावर 10x और आपसे पूछ रहा है dy बाई dx, तो ये हो जाएगा d e टू दी पावर 10x। अब नीचे सोचो, पूछ तो dx रहा है तो लास्ट में तो dx आएगा ही आएगा, है ना। बट अगर यहां पे डब्बा है e के पावर में तो नीचे भी d डब्बा चाहिए, जो कि है नहीं। अरे यहां मेरा डब्बा क्या है, मेरा डब्बा यहां पे है 10x, तो नीचे d 10x चाहिए था, जबकि पूछ रहा है dx के रिस्पेक्ट में, तो हम d 10x ले आएंगे, d 10x। अब d e टू द पावर डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा आ गया। अब अपनी मर्जी से लाए हो तो हटाओ इसको, d 10x क्या आप x के रिस्पेक्ट में कर दें कि कुछ और करने की जरूरत है, तो नहीं सर 10x का तो आता है x के रिस्पेक्ट में। dx, अच्छा सर अब क्या हो गया, खत्म। e टू द पावर डब्बा, e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, e टू द पावर डब्बा, यानी e टू द पावर 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, क्या हो गया, सेक स्क्वायर x। तो ये आ गया सिंपली सेक स्क्वायर x e टू द पावर 10x, ठीक है। एक हिंट आपको दे रहे हैं लगे हाथ, और फिर वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। हिंट ये है कि अगर y बराबर x टू द पावर n होता है, ठीक है, तो हमको पता होता है dy बाई dx बराबर nx टू द पावर n माइनस। लेकिन अगर y बराबर डब्बा टू द पावर n है, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो n डब्बा टू द पावर n माइनस 1 आएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड dy बाई d डब्बा,
तो ये कितना आ जाएगा, n डब्बा टू द पावर n-1, यानी y बराबर x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स 2x आएगा। तो अगर y बराबर डब्बा स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स नहीं, क्या चाहिए, d डब्बा क्या आएगा, 2 डब्बा। दिस इज योर हिंट, दिस इज योर हिंट। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज दिस टाइम y इक्वल टू e टू द पावर 10 स्क्वायर x, ठीक है। इसमें e पे पावर नहीं है, ये 10 पे पावर है स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो। देखो बेसिक से चलना होगा, हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, नहीं कुछ बोले तो x के रिस्पेक्ट में ही करना। चलो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो d e टू द पावर 10 स्क्वायर x बाय e टू द पावर डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, और इस बार डब्बा है 10 स्क्वायर x, ठीक है। अपनी मर्जी से लाए हो हटाओ, इनटू डी ई टू द पावर सॉरी डी 10 स्क्वायर एक्स बाय, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, अगर d 10x होता तो विथ रिस्पेक्ट टू x करके काम खत्म कर लेते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन आता है, बट ये 10 स्क्वायर x है। अब इसको कैसे सोच सकते हैं, सर d डब्बा स्क्वायर, नहीं समझ में आया, अरे अगर 10x होता तो d 10x बाई डी एक्स क्या हो जाता, सेक स्क्वायर x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। ये जानते हो ना आप कि अगर y बराबर 10x है तो d 10x विथ रिस्पेक्ट टू x आता है सेक स्क्वायर x। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहां पे 10x नहीं है भाई, ये तो 10x का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा dx स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है सर, तो dx स्क्वायर बाई डी एक्स 2x होता है, तो d डब्बा स्क्वायर बाई डी डब्बा क्या होगा सर, तो 2 डब्बा होगा। अरे है ना, मतलब d डब्बा स्क्वायर तो नीचे d डब्बा, यहां पे डब्बा क्या है 10x, लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, इनटू अपनी मर्जी से नीचे लाए हो उधर जाओ, जरूरी नहीं है कि 2 ही स्टेप पे खत्म हो जाए, यही सिखाना चाह रहे हैं। d 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहां छोड़ सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में हो गया ना। अब ध्यान से देखो, कहानी वही है, कहानी वही है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो d e टू द पावर 10 स्क्वायर x बाई डी एक्स, यही तो पूछा था। अब लिखते जाओ सबका आंसर, d e टू द पावर डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, e टू द पावर डब्बा, एक d डब्बा स्क्वायर बाई डी डब्बा 2 डब्बा, इंटू d 10x बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x, खत्म। दिस इज योर आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज dy बाय dx, ठीक है। कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो एक बार रिवाइंड करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, पक्का। आगे का बताएं, आगे का एक सवाल खुद से ट्राई करो। मान लो आपके पास सवाल ऐसा है, y बराबर 10x की जगह पे ब्रैकेट में है ln स्क्वायर x, है ना। ये ln स्क्वायर x का मतलब होता है बेसिकली ln x का होल स्क्वायर। दिस इज नॉट ln x स्क्वायर, वो अलग चीज है, तब तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। ln x स्क्वायर एंड ln x का होल स्क्वायर इज अ डिफरेंट केस, जस्ट लाइक साइन x का होल स्क्वायर एंड साइन x स्क्वायर, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx।
स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन पे आना। बताएं, ध्यान से dy बाई डी एक्स यानी d 10 ln स्क्वायर x बाय dx। लेकिन हम जानते हैं कि d10 डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, अरे क्या होता था, d10x विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता था। तो d10 डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा क्या होगा, d10 डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा क्या होगा, sec स्क्वायर डब्बा। मतलब यहां डब्बा तो नीचे डब्बा, और यहां मेरा डब्बा का वैल्यू क्या है भाई, ln स्क्वायर एक्स, तो मेरा यहां डब्बा हो गया ln स्क्वायर एक्स। आगे चले, d ln स्क्वायर एक्स बाय ln x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आता है, बट ये ln x नहीं है, ये ln x का होल स्क्वायर है। अच्छा सर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, तो डब्बा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा 2 डब्बा होगा। तो यहां पे डब्बा क्या है ln x, तो नीचे क्या चाहिए d ln x, अपनी मर्जी से लाए हो तो d ln x बाय dx, क्योंकि ln x का तो कर सकते हैं 1 बाय x होता है ना। प्रॉब्लम सॉल्व, dy बाय dx बराबर 10 डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा सेक स्क्वायर डब्बा ln स्क्वायर x, ये एक पार्ट, इनटू डब्बा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, तो 2 डब्बा 2 ln x, और ln x का 1 बाय x। दिस इज योर आंसर। तो यहां तक की सारी बातों को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब स्टार्टिंग में तो आप ऐसे ही करो, जैसे हम बताए हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप। इसका एक फास्ट मेथड है, ध्यान से सुनो, इसका एक फास्ट मेथड है जो अभी नहीं बताएंगे। जब हम डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तो लास्ट में एज अ ट्रिक हम आपको बता दें, जिससे चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाए, है ना। अभी पहले तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको मिल गया होगा, आप असाइनमेंट्स देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। आप एक साइड से बनाते जाओ, बिल्कुल उसी असाइनमेंट के तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप उसको फॉलो करो, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सीट पेज, तो वो ट्राई करो। आप जहां डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर पेज इतने का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बना के डाल देंगे, है ना। तो आपका वो काम भी हो जाएगा। आगे चले, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर। ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर, डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर यानी क्या है ये, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। dr बाई डी टी, मान लो हम लिख दिए dy बाई डी एक्स, हम लिख दिए dr बाई डी टी, ध्यान से सुनना, dr बाई डी टी। तो इसको कैसे बोलोगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ r, ये r कोई भी फंक्शन हो सकता है टाइम का, या t क्या है यहाँ टाइम के लिए यूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे dr बाई डी टी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लिखते हैं dz बाई डी यू, और मान लेते हैं कि z इज ए फंक्शन ऑफ u, अरे तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर dz बाई डी यू इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी u को अगर हम बदल रहे हैं तो z किस रेट से बदल रहा, दैट इज du बाई dz, है ना। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, उसको हम एक सवाल से समझाते हैं, ठीक है। मान लो आपको दिया हुआ है
कि सिंपल सा फंडा ध्यान से सुनो कि एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में एक खासियत है कि उस स्क्वायर का साइड बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना वैसे वैसे उसका साइड बढ़ रहा है, वो फिक्स नहीं है, उसका साइड बढ़ रहा है, लेकिन वो स्क्वायर के शेप में ही रहेगा, है ना, उसका साइड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम के साथ जो उसका एरिया चेंज हो रहा होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, मान लो आपको दे दिया है कि उस स्क्वायर का जो साइड है वो कुछ ऐसे दिखता है, a बराबर 3t टू द पावर 4, a बराबर 3t टू द पावर 4। हाँ सर, अच्छी बात है। और आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये साइड का वैल्यू है। और आपसे पूछ रहा है कि टाइम के साथ एरिया कैसे बदल रहा होगा, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है dA बाई dt, पर यूनिट टाइम जो एरिया में चेंज हो रहा है, आपको वो बताना है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ऐसा 2-3 सवाल अभी करेंगे ताकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये चीज क्या है। स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। स्टार्ट करें, चलो। बहुत सारा तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे बना लो। dA बाई dt, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आपसे इस चीज के कारण नहीं बन रहा है तो सॉरी कि सर टाइम में फंस जा रहा है ना, कोई दिक्कत। dA बाई dt कब पूछ रहा है, ऐसा जरूरी थोड़े है कि रेट चेंज कांस्टेंट हो, है ना, वो भी बदल सकता है, वो बदल रहा है और जिस रेट से बदल रहा है वो भी बदल रहा है। बिल्कुल, कल सिखाया था ना, जो स्लोप था वो भी बदल रहा था। तो स्लोप अपने आप में क्या है, रेट चेंज है, और अगर स्लोप भी बदल रहा है यानी रेट भी चेंज हो रहा, ठीक है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी सिंपली है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स एरिया किसका फंक्शन बनना चाहिए, टाइम का। एरिया किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का, ठीक है, बिल्कुल टाइम का फंक्शन है। अगर आपका साइड दिया हो, देखो हम इसको 2 तरीका से बनाएंगे, दोनों आप अच्छे से ध्यान से देखना, आपको जो अच्छा लगे यूज कर लेना। अगर हम आपसे पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड क्या है, साइड भी तो कांस्टेंट नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड जो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हो जाएगा dA बाई dt। स्मॉल a इज द साइड, dA बाई dt क्या हो जाएगा, तो इसका तो डिफरेंशिएशन टाइम के साथ किया जा सकता है, अरे बिल्कुल किया जा सकता है ना, तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा 12t टू द पावर 3। कैसे किए, तो कांस्टेंट को बाहर रखो, 4 बाहर आएगा, है ना। अरे अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, पावर रूल, तो t है तो t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है dA बाई dt, तो एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया कैन बी रिटन एज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो एरिया कैन बी रिटन एज 3t टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा 9t टू द पावर 8 आ जाएगा। अब पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपसे पूछ रहा है dA बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 7, पावर 1 कम हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज कब पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी 72 1 टू द पावर 7 यानी 72। मान लो साइड का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया होता, किस में दिया होता? सेंटीमीटर में। तो dA/dt इसका यूनिट कैसे लिखोगे? अभी खैर उसके लिए परेशान नहीं होना। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मान लो सब ऐसा ही यूनिट में दिया हुआ, ठीक है, ये भी मीटर में दिया हुआ था। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसमें भी चेन रूल लगा सकते हैं ताकि आगे अगर कम कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो तो कभी कभी आसान हो जाता है। कैसे? स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, फिर बता रहे हैं। देखो, पहले एरिया का वैल्यू हम सिंपली लिख लेते हैं, एरिया बराबर ए स्क्वायर। और अभी इसको टाइम के फंक्शन के फॉर्म में नहीं ले जाते। हमसे पूछ रहा है dA/dt। एरिया ए का फंक्शन है, टी का फंक्शन नहीं है, ए का फंक्शन है। तो कैसे ट्राई करेंगे? dA/dt क्या हो जाएगा आपका? dA²/dt। ध्यान से सुनो, चेन रूल लगा लेते हैं यहीं पे। अगर डब्बा स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा तो dA इंटू dA/dt। अब dA/dt तो आता है हमको, ठीक है, वही चीज है, थोड़ा सा अप्रोच बदल दी। तो ये हो जाएगा आपका dA/dt, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a। अरे a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा? 2a मल्टीप्लाइड बाय dA/dt का वैल्यू क्या है? 12t टू द पावर 3। अब a का वैल्यू भी आपको पता है, वहां पुट कर देना और t का वैल्यू 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू पता है क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है ना, तो पुट कर लेना और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका वैल्यू आ जाएगा। स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन करो। देखो, एक स्फेयर है जिसका रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस स्फेयर का रेडियस फिक्स नहीं है। देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। नहीं समझ में आया? जैसे जैसे एक स्फेयर का रेडियस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो मेरा सवाल है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो आपको बताना है। मतलब अगर उसका सरफेस एरिया a है तो आपको बताना है dA/dt। दो अप्रोच बताए थे, दोनों में से किसी अप्रोच से जा सकते हो। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ स्फेयर इज, सरफेस एरिया इज 4πr²। ठीक है, dA/dt निकाल लेते हैं यहीं पे। dA/dt तो कांस्टेंट को तो बाहर ही रखो, 4π। अच्छा, इसका r के रिस्पेक्ट में करना बेस्ट होगा, चेन रूल। तो dr² इंटू dR/dt। dR/dt वहां से निकाल लेंगे क्योंकि r दिया हुआ। तो dA/dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? dA/dt बराबर 4π, r² का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 2r इंटू dR/dt। तो dR/dt निकाल लेना, 6t होगा। ठीक है, अब dA/dt टाइम का फंक्शन पूछ रहा है, मतलब टाइम के साथ एरिया कैसे बदल रहा है। तो r का जो वैल्यू है वो यहां से उठाओ, टाइम के फॉर्मेट में रख दो, यू विल गेट dA/dt। और dA/dt जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4π 2 इंटू 3t², तो 6t² इंटू 6t। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आता है।
है ना। तो ये आपका एक दो आइडिया हो गया डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक अभी करके खत्म करेंगे, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका मीनिंग, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और उसका एप्लीकेशन वो कल वाले लेक्चर में होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके पहले ये नोट डाउन करो, फिर बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? बहुत आसान सा चीज है, सिंपल सा आपको बताते हैं कि अगर y बराबर साइन एक्स है, ध्यान से सुनो, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो सर dy बाई डी एक्स कॉस एक्स। क्या है? कॉस एक्स। अगर y साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स है। अब बोल रहा है कि जो dy बाई डी एक्स मिला इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव मिला इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, ध्यान से सुनना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तरीका है, ये नोटेशन है, ये लिखा जाता है d2y। दो बार कर रहे हो ना, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये नोटेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब dy बाई डी एक्स को फिर डी बाई डी एक्स करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, आप फिर से कर दो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग f डैश x, याद है। और जब एक बार f डैश x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी मिलेगा इसको बोलेंगे f डबल डैश x। क्या बोलेंगे? डबल डैश x, और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और कर दो, यानी डी बाई बाई डी एक्स जो मिला उसका फिर से किसका डिफरेंशिएशन, तो d2x बाय d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। जब फिर से करेंगे तो आप बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं d3y बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा? तो माइनस साइन एक्स में माइनस रहने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स, और इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट किए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट किए तो जो मिला दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा सर ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात। n बार डिफरेंशिएट करोगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत? जैसे एक सिंपल सा फंडा है, y बराबर x टू द पावर 6 है मान लो, तो आपको निकालना है d3y बाय डी एक्स क्यूब, सॉरी यहां पे q, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। मतलब बेसिकली एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो मिला उसको एक बार करो, फिर जो मिला उसको एक बार करो। स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, बेसिक्स है, ठीक। y बराबर x टू द पावर 6, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 6x टू द पावर 5। हाँ सर अच्छी बात है, फिर से करेंगे, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा सर वो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, यानी 30x टू द पावर 4। इसको फिर से करोगे तो आ जाएगा
d3y/dx3 और ये आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा तो 120x3। दिस इज योर आंसर। एक बार डिफरेंशिएट किए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट किए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो मिला फिर से डिफरेंशिएट करो तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। n बार कर दो तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। कहीं कोई डाउट हो, चाहे इसमें चाहे असाइनमेंट में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर असाइनमेंट में डाउट होगा तो हम उसका सॉल्यूशन बना के छोटा सा वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अच्छा लगे तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको भेज सकते हो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हो, है ना। बाय, थैंक यू।